नालंदा जिला राजगीर जगह आदरणीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? अरे नेता है वो किसी भी जिला में जा सकते हैं, उन्होंने नालंदा चूज किया। तो राहुल गांधी से हम आग्रह करेंगे कि नीतीश कुमार जी ने जो नालंदा में डेवलपमेंट किया है जाके देख लें। कर्पूरी छात्रावास जाके देख लें कि कांग्रेस के समय में छात्रावास में पानी चूता था। नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी छात्रावास किस तरह से डेवलप किया है, उस मॉडल को कम से कम जाके देख लें, तो वो जो कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ जाके कम से कम इम्प्लीमेंट करेंगे। उनको पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार जी कितने कमिटमेंट के साथ अति पिछड़ा समुदाय हो या पूरे बिहार के लोगों के लिए डेवलपमेंट किया है। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, वो आज नालंदा जिले के राजगीर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए। इसी मुद्दे पे अभी हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रवक्ता महेश दास जी हैं। सर, क्या कहेंगे? राहुल गांधी आज आए, संविधान सुरक्षा सम्मेलन, SC/ST की बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राहुल गांधी जी बिहार आते हैं और महागठबंधन के कोई नेता उनके साथ नहीं दिखता, और वो जिस तरह से संविधान सुरक्षा सम्मेलन करने आते हैं और अति पिछड़े समुदाय की बात करने आते हैं, तो नीतीश कुमार जी ने तो बिहार में अति पिछड़ा समुदाय के लिए जब सत्ता में आए उसी समय उनको पंचायती राज व्यवस्था में अलग से आरक्षण का व्यवस्था किया। और राहुल गांधी जी की सरकार तो केंद्र में और राज्य में लंबे समय से रही है, तो उस समय उनको अति पिछड़ा की, महिलाओं की या फिर दलितों की याद नहीं आई, जो आज वो हल्ला कर रहे हैं आके। इसलिए राहुल गांधी आए या जाए उससे नीतीश कुमार जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में डेवलपमेंट किया है उसके आधार पे जनता 2025 में फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मोहर लगाएगी। आखिर उनका विजन क्या था कि वो गृह जिला जो मुख्यमंत्री जी का है राजगीर में आए, वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन किया, इसमें क्या कहें? देखिए, राजगीर नालंदा जिला राजगीर जगह आदरणीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? अरे नेता है वो किसी भी जिला में जा सकते हैं, उन्होंने नालंदा चूज किया। तो राहुल गांधी से हम आग्रह करेंगे कि नीतीश कुमार जी ने जो नालंदा में डेवलपमेंट किया है जाके देख लें। कर्पूरी छात्रावास जाके देख लें कि कांग्रेस के समय में छात्रावास में पानी चूता था, और नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी छात्रावास किस तरह से डेवलप किया है, उस मॉडल को कम से कम जाके देख लें, तो वो जो कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ जाके कम से कम इम्प्लीमेंट करेंगे। उनको पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार जी कितने कमिटमेंट के साथ अति पिछड़ा समुदाय हो या पूरे बिहार के लोगों के लिए डेवलपमेंट किया है। आप ये तो कुछ तो बात होगी ना जिसके कारण उनको संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर रहे हैं, हमेशा बिहार आ रहे हैं। सावित्रीबाई फुले की पिछली बार फिल्म देखने आते हैं, सावित्रीबाई जो फुले हैं जो आते हैं, इस पर क्या कहिए? देखिए, उनके समय में दलितों के लिए कोई काम नहीं हुआ है, अति पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं हुआ है। अब वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम दलित प्रेमी हैं, लेकिन बिहार की जनता समझती है और दलित समुदाय, अति पिछड़ा समुदाय समझता है कि कांग्रेस की जिस समय से सरकार पहले थी तो उन्होंने कोई काम इस समुदाय के लिए नहीं किया है। इसलिए ये उनका आना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है बिहार की जनता को। बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो डेवलपमेंट हो रहा है 2025 में फिर से उनको वोट दे करके इस डेवलपमेंट के रफ्तार को और आगे बढ़ाना। सर, दशरथ मांझी का जो गया जिला है वहाँ पे भी उन्होंने गए, आखिर उनका जो दलित का SC/ST का जो है प्रेम है तो ना वो गए, तो क्या कहिएगा इस पे? वहाँ गए, ये प्रेम नहीं है। हाँ। ये चुनाव होने वाला है तो चुनावी छलावा है। अच्छा। दशरथ मांझी जी जिस समय संघर्ष कर रहे थे उस समय कांग्रेस की देश में सरकार थी, तो उन्होंने क्या सम्मान दिया दशरथ मांझी जी को? नीतीश कुमार जी ने तो दशरथ मांझी जी को मुख्यमंत्री का चेयर पे बैठाकर सम्मान दिया। नीतीश कुमार जी विभिन्न योजनाओं में दशरथ मांझी जी के नाम से योजना चल रही है,
समझिए ये सम्मान दिया है उन्होंने दलितों के लिए और दशरथ मांझी जी के लिए। तो ये चुनाव आया और दलितों के घर पहुंच गए, उनके यहाँ फोटो खिंचा लेने से दलितों का स्वाभिमान या सम्मान नहीं बढ़ जाएगा ना, या डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा ना। उनके लिए बेहतर पॉलिसी मेकिंग करना होगा, उनके लिए काम करना होगा जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। इसलिए पूरा दलित समाज, बिहार का अति पिछड़ा समाज, स्वर्ण समाज सभी नीतीश कुमार जी के साथ। उनके ही वंश में से आते हैं भागीरथ मांझी, दशरथ मांझी के ही वंशज हैं। क्या कहिएगा, वो तो उनके कांग्रेस में शामिल हो गए, पहले तो वो जेडीयू में। देखिए, आप अगर किसी के घर जाएंगे तो वो आपको जरूर सम्मान करेंगे, तो दशरथ मांझी जी ने वही किया, उन लोगों को भी पता है। भागीरथ मांझी जी, हाँ, तो भागीरथ मांझी जी के बारे में कह रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी का जो डेवलपमेंट है वो रुकने वाला नहीं है, लेकिन वो अगर कोई लोग आपके घर चले जाएंगे तो आप भगा नहीं दीजिएगा ना, उनका सम्मान तो करिएगा ना। ये तो बिहार की संस्कार रही है ना, तो अतिथि देवो भव। भागीरथ मांझी आपकी पार्टी छोड़ के, जदयू छोड़कर वो कांग्रेस ज्वाइन किया, क्या वजह थी जो उस समय कांग्रेस? देखिए, ये सब पॉलिटिकल चीज़ों से हमको नहीं लगता है कि वो प्रभावित हैं। दशरथ मांझी जी के जो परिवार है वो बहुत ही ईमानदार परिवार है। उनका सारा भरण पोषण का जो भरपाई किया है वो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया। इन लोगों के भ्रम में ना बिहार आने वाला है, ना बिहार के जनता आने वाली है, ना दलित समुदाय आने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं। तो भागीरथ मांझी ने आपकी पार्टी छोड़ दी, जनता दल यूनाइटेड, जो पहले सदस्य थे, कांग्रेस में चले गए। ये कुछ तो है कि ये तो उनका व्यक्तिगत नीति है ना, कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, इसमें कहीं जोर जबरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं ना। उनकी इच्छा है, वो जहाँ रह सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आखिर बिहार की राजनीति में राहुल गांधी इतने सक्रिय क्यों हैं कि बार बार बिहार आ रहे हैं, संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर रहे हैं, अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, सावित्रीबाई फुले की तस्वीर दिखाते हैं, उनकी फिल्म देखने भी आते हैं, इतना बार बार। देखिए, बिहार में राहुल गांधी की सक्रियता तेजस्वी यादव जी के लिए सबसे बड़ा टेंशन है। अच्छा। आपने देखा होगा कि ये लोग दिल्ली से लेकर के बिहार तक 5-5 महागठबंधन की बैठक कर ली, लेकिन अभी तक इन लोगों के पास कोई चेहरा सामने नहीं आया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो ये स्पष्ट संदेश है, और कांग्रेस इस बार इनके पीछे चलने वाली नहीं है आरजेडी की, इसलिए कांग्रेस इस बार समझ चुकी है। और वो तेजस्वी यादव क्या है, ये तो 4 साल की उम्र से ही घोटाला किए जा रहे हैं। इनके पिताजी तो जंगल राज के प्रणेता रहे हैं। ये तो आप लोग को भी पता है कि बिहार की स्थिति इन लोगों ने जिस तरह से गड्ढे में डाल दिया था, ये पूरा बिहार की जनता जानती है। तो राहुल गांधी जी इस चीज को समझते हैं कि तेजस्वी यादव जी के जो घोटाले के आरोप हैं और जो लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर आरोप है भ्रष्टाचार का, उससे उनको नुकसान होगा, इसलिए। और क्या। तो सीएम फेस क्या लगता है, कांग्रेस से होगा कि राजद से, आपको क्या लगता है? ये तो उन लोगों को तय करना है भाई। हमारा 5 बार बैठक हो गई, हमारा सीएम का चेहरा आदरणीय नीतीश कुमार जी, 25 से 30 ये हम नहीं कर रहे, ये एनडीए के सारे घटक दल के नेता पूरे बिहार के सभी जिला में जाकर कार्यकर्ता सम्मेलन किए, और उसमें उन्होंने वहां नारा दिया और सभी लोगों ने संकल्प लिया है 2025 के चुनाव में 225 सीटों के साथ 25 से 30 फिर से नीतीश। इंडिया गठबंधन राजद की ओर से कहा जा रहा है सीएम फेस तेजस्वी यादव ही चुने जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडिया गठबंधन के लोग कोई नहीं कह रहा है, ये सिर्फ आरजेडी के लोग कह रहे हैं। अभी तय नहीं हुआ है क्या? ये तो आप लोग भी पता है ना भाई, कहीं कोई तय हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। लेकिन वो लोग तो तय मान रहे हैं। इन लोगों का इतना सिर फुटौल है कि ये लोकसभा में इनका वही हाल था। ये टिकट जिस लास्ट नॉमिनेशन डेट तक इन लोग का अभी टिकटें फाइनल हो रहा था, तो इन लोग का कुछ होना जाना है नहीं, और बिहार की जनता इनसे कोई उम्मीद भी नहीं करती है। बिहार की जनता जानती है कि इन लोगों को जब मौका मिला तो बिहार को लूट लिया, इसलिए बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के साथ। तो आपने सुना, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता जेडीयू के महेश दास हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा राहुल गांधी आज गया जिला
और नालंदा जिला के राजगीर में इन्होंने जो भ्रमण किया, संविधान सुरक्षा सम्मेलन किया राजगीर में, इस पे साफ इन्होंने बताया कि कांग्रेस की जो है वो सरकार बनाने के लिए वो आ रहे हैं और यहाँ राजद से उनको तनाव हो रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे वेब समाचार के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।